हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10th के एक बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या सर आप हमारे लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक वीडियो बना सकते हैं। उस बच्चे के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। हालांकि क्लास 11th और 12 क्लास 11th वाले और 12 वाले दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्लास 11th में ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ना है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्लास 11th में भी है, उसमें भी पढ़ना होगा आपको। तो यहाँ अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, वहाँ चीज़ों को समझने में आसानी होगी। इसीलिए क्लास 11th और 12 के जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, चैप्टर के नेम से ना, चैप्टर के नाम से बहुत कुछ क्लियर होता है। चैप्टर का नेम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हम एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए हम चलते हैं सड़क पे, ठीक है, कार ड्राइव कर रहे हैं, हम कार को ड्राइव करें, गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से वहां पे एक ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट का जो पहला वाला लाइट है, रेड लाइट, वो जल गया समझिए। एकाएक हम क्या किए, कार को स्टॉप करेंगे। जैसे ही ट्रैफिक लाइट का पहला वाला लाइट रेड लाइट जैसे ही जलेगा तो वो स्टॉप का सिग्नल होता है, एकाएक हम गाड़ी को रोक दिए। क्लियर है? फिर ट्रैफिक लाइट का हरा वाला बत्ती जला, हम गाड़ी को लेके चल पड़े। तो ये जो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ये जो हम अपने आप को कंट्रोल किए कि नहीं, हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में हमारे बॉडी का जो भी पार्ट इन्वॉल्व है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? स्टिमुलाई। क्या लिखा हुआ है? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहते हैं किसको? क्या कह रहा है? देखिए, चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। कह रहा है कि हमारे एनवायरमेंट में जो भी चेंजिंग होगा, जो भी चेंजेस होगा, मान लीजिए अभी जो है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर का महीना स्टार्ट ही हुआ है, तो क्या ठंडी पड़ रही है, अभी धीरे धीरे क्या ठंडी स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे ये एनवायरमेंट में चेंजिंग हो रहा है। तो इस एनवायरमेंट में जो चेंजिंग हो रहा है ना, इस चेंजिंग के प्रति हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, इसी को बोलते हैं स्टिमुलाई। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और अभी एकाएक भूकंप आ जाए तो क्या मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं ना, मैं यहाँ से तुरंत निकलूंगा। तो यहाँ यानी इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग आ रहा है, वातावरण में जो भी चेंजेस हो रहा है, उस चेंजेस के प्रति, उस चेंजिंग के प्रति हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, इसी को बोलते हैं स्टिमुलाई। बात समझ में आ रहा है? अभी भूकंप आया तो सीधा हम भागेंगे, तो यानी इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुआ, भूकंप आया तो हमें ये फील हुआ ना कि हाँ भूकंप आ रहा है, तो इसके प्रति हमारा रिएक्शन रहा, इसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। क्लियर है? स्टिमुलाई में डाउट नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर्स। यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों स्टिमुलाई के प्रति अपना रिस्पॉन्स रखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग होता है। यानी जानवर भी रिस्पॉन्स करते हैं अपने एनवायरनमेंट में चेंजिंग के प्रति, और एनिमल्स भी। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजिंग आया, मान लीजिए गर्मी पड़ रहा है, काफी गर्मी पड़ रहा है, तो क्या जानवरों को गर्मी नहीं लगती? लगती है, एकदम लगती है। वो भी इस एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग हो रहा है उसके प्रति उसका भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है और हमारा भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। वो अलग बात है कि हमारा रिएक्शन और उसके रिएक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों अलग अलग तरीके से अपना रिएक्शन रखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं, इसी को बोलते हैं स्टिमुलाई। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म बाय टू मेन सिस्टम। यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी को जो भी कंट्रोल कर रहा है और जो भी कोऑर्डिनेट होकर कंट्रोल कर रहा है, यानी हमारे बॉडी को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट जो भी कर रहा है, वो दो मेन सिस्टम है। यानी दो मेन सिस्टम के थ्रू ही हमारा बॉडी कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेट होता है। वो दो मेन सिस्टम कौन है? पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। हमें इस चैप्टर में इसी को पढ़ना है, नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या कह रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है ये किसके थ्रू होता है? नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। इतना समझ में आ गया? अब सबसे पहले पढ़ने वाले हम न्यूरॉन्स को। ये न्यूरॉन है क्या? देखिए, न्यूरॉन क्या है? ये न्यूरॉन होता है हमारे ब्रेन में। क्या होता है? ब्रेन में। हमारा ब्रेन जो है बना हुआ है किससे? सेल से, कोशिकाओं से, और सेल का नेम है न्यूरॉन। यानी हमारा ब्रेन जिस सेल से बना है उस सेल का नेम है न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन है ना हमारे ब्रेन में, इस न्यूरॉन के अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए आप सुने होंगे पुलिस लोग बोलते हैं ना, पुलिस वाले बोलते हैं ना कि हेलमेट लगा कर चलिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको चोट लग गया तो वो बॉडी का किसी भी पार्ट में चोट लगा है वो जख्म ठीक हो जाएगा।
वो जख्म ठीक हो सकता है, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में जितना भी सेल है सबके अंदर सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवीजन करेगा और वो जख्म को भर देगा। लेकिन माइंड जो है ना, माइंड जो बना होता है, दिमाग जो ब्रेन जो है, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है न्यूरॉन सेल से, और न्यूरॉन सेल में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। तो इसमें लगा हुआ जख्म, इसमें लगा हुआ चोट आपका ठीक नहीं होगा। इसीलिए पुलिस वाले बोलते हैं कि सर को बचाइए, कुछ बचे ना बचे लेकिन सर को बचाना है, क्योंकि सर बचेगा तभी आप जिंदा रह पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। तो सबसे पहले अभी हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर रहे, बस बेसिक नॉलेज दे, बस बेसिक जानकारी ले रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, न्यूरॉन है क्या? नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन्स। यानी नर्वस टिश्यू किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू नर्व सेल, यानी बहुत सारा नर्व सेल जब कंबाइन होता है ना, उसी को न्यूरॉन्स कहते हैं, और उसी न्यूरॉन से बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू। और समझ में आ रहा है? अब क्या कह रहा है देखिए, न्यूरॉन्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू हमारे बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। इसका मेन काम ये, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू बॉडी के एक पार्ट से लेके बॉडी के दूसरे पार्ट तक क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास अभी ये बॉटल है, ठीक है, इसमें गर्म पानी रखा हुआ है, हम इसको टच करेंगे, तो टच जैसे ही करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू क्या करेगा? बॉडी का ये पार्ट है, इस पार्ट के थ्रू क्या करेगा? तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा ब्रेन को। तो न्यूरॉन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू बॉडी के एक पार्ट से इन्फॉर्मेशन को उठा के बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, ये मेन फंक्शन होता है न्यूरॉन्स का। बात समझ में आ रहा है? न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब क्या है रिसेप्टर, क्या कह रहा है देखिए, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। द रिसेप्टर आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। क्या कह रहा है? रिसेप्टर का काम क्या होता है? रिसेप्टर जो है ना, नर्व सेल के टिप पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा? कुछ नर्व सेल के टिप पे प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये नर्व सेल कहाँ प्रेजेंट होगा आपका? अच्छा ये बताइए, ये जो रिसेप्टर है ये नर्व सेल के टिप पे प्रेजेंट होगा, और ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे सेंस ऑर्गन में। हम जानते हैं ना कि हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन है? 5। आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन है। मान लीजिए ये स्किन है, ये स्किन हमारा सेंस ऑर्गन है, इसी के अंदर क्या होता है? रिसेप्टर। और रिसेप्टर का काम क्या होता है? तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा, यानी एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग हो रहा है ना, उसका तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देगा। कौन? रिसेप्टर। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे सेंस ऑर्गन में। क्लियर है? तो क्या कह रहा है देखिए, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नर्व सेल, यानी ये नर्व सेल का एक स्पेशलाइज्ड टाइप है दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जिसका काम होता है वातावरण से तुरंत इंफॉर्मेशन को लेगा, आपको देगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होता है हमारे सेंस ऑर्गन। कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे सेंस ऑर्गन। क्लियर है? अब तक जितना पढ़ाए समझ में आ रहा है ना? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक का डाउट पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो इमेज दिख रहा है ये है न्यूरॉन का इमेज। किसका इमेज है? न्यूरॉन का। बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर हमारा ब्रेन बना होता है, क्योंकि ये बहुत सारा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होता है, और बहुत सारा, यानी हमारा ब्रेन जो है बहुत सारे कोशिकाओं से बना है, और वो कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। तो हमने एक न्यूरॉन का फिगर बनाया, देखिए ये जो न्यूरॉन है ना, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और इसके बीच वाले सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी के अंदर होगा राइबोसोम, इसी के अंदर होगा लाइसोसोम। ये सारा जो है सेल बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल बॉडी। और ये जो फैला हुआ एक नली गया हुआ, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अच्छा, ये जो ब्लैक ब्लैक अब डॉट डॉट कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। अब ये जो है न्यूरॉन का, ये नर्व एंडिंग, कहने का न्यूरॉन का लास्ट वाला पॉइंट है, इसीलिए इसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है क्या? एक्सॉन टर्मिनल। क्या है ये? एक्सॉन टर्मिनल। क्लियर है? इसमें कहीं दिक्कत नहीं है ना? तो सबसे पहले ये समझिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में है क्या, कि आपका बॉडी अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है, और इस कंट्रोल करने में कौन कौन बॉडी का पार्ट हेल्प कर रहा है, इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? सबसे पहले इसमें क्या? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई बोलते हैं किसको है? हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, उस परिवर्तन के प्रति, यानी उस चेंजिंग के प्रति हमारा क्या रिएक्शन है, हमारा क्या रिस्पॉन्स है, ये जो हमारा रिएक्शन और हमारा रिस्पॉन्स है, इसी को बोलते हैं स्टिमुलाई। अभी यहाँ पे काफी ठंडी पड़ रही है, मान लीजिए सपोज दैट अभी यहाँ पे काफी ठंडी पड़ रही है, तो ये जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजिंग हुआ कि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ठंडा हो गया, तो इस टेम्परेचर के प्रति जो हमारा रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई।
अभी यहाँ पे बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए तो इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुआ, इस चेंजिंग के प्रति जो हमारा रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे स्टिमुलाई। क्लियर है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। तो स्टिमुलाई समझ में आ गया। अच्छा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है। एक बात को आप याद रखिएगा कि हमारे बॉडी का जितना भी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। क्लियर है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसीलिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मेन रोल जो होता है किसका होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का होता है और एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। तो अभी हमने नर्वस सिस्टम और ना तो एंडोक्राइन सिस्टम, इस दोनों को स्टार्ट नहीं किया। अभी हम बेसिक नॉलेज को देख रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, रिसेप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब न्यूरॉन के हर पार्ट्स को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो न्यूरॉन्स होता है क्या, न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है। हमारा ब्रेन एक सेल से बना होता है, हमारा ब्रेन बहुत सारे सेल से बना होता है, जिस सेल का नाम क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू क्या करेगा, बॉडी के एक पार्ट से लेके बॉडी के दूसरे पार्ट तक इन्फॉर्मेशन देगा। ये मेन फंक्शन है न्यूरॉन्स का। अच्छा, रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये सेंस ऑर्गेन में प्रेजेंट होता है और ये नर्व सेल के टिप पे प्रेजेंट होगा। इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग होगा तुरंत वहां से इन्फॉर्मेशन लेगा, तुरंत हमारे बॉडी को देगा। ये किसका काम होता है, रिसेप्टर का काम। क्लियर है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम न्यूरॉन्स के एक एक पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम न्यूरॉन्स के एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है। तो न्यूरॉन्स का जो सबसे पहला टाइप क्या लिखा, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का पार्ट। तो न्यूरॉन्स का जो सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम क्या है, डेंड्राइट्स। ये है न्यूरॉन का इमेज। न्यूरॉन में जो सबसे आगे है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इस डेंड्राइट्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, यानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। ये डेंड्राइट्स का क्या करेगा, सारे इंफॉर्मेशन को एक्वायर करेगा, इकट्ठा करेगा। उसके बाद देखिए सेल बॉडी का क्या काम है, सेल बॉडी का क्या काम है, देखिए क्या कह रहा है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स। क्या कह रहा है, डेंड्राइट्स के थ्रू, यानी डेंड्राइट जो भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया था, इस एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिला, इससे इंफॉर्मेशन लेगा सेल बॉडी, और सेल बॉडी क्या करेगा, उसे इलेक्ट्रिक इंपल्स में क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्सॉन। क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। यानी ये जो न्यूरॉन है सेल, इस न्यूरॉन सेल में जो सबसे बड़ा बॉडी है ना, उसी को बोलते हैं एक्सॉन। ये सबसे बड़ा फाइबर है, नहीं है, फाइबर बॉडी है, फाइबर टिश्यू से बना है, जिसका नाम क्या, एक्सॉन है। इसका काम क्या होता है, क्या कर, इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। क्या कह रहा है, देखिए ये क्या करेगा, इस सेल बॉडी से इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेगा और कहां पहुंचाएगा, डेंड्राइन्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। कहने का मतलब ये न्यूरॉन का एंडिंग है, ये जो न्यूरॉन है, ये नर्व सेल जो है न्यूरॉन, इसका ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट छोर है। फिर यहां से एक अलग डेंड्राइट शुरू होगा, यानी दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेंड्राइट शुरू होगा। तो ये क्या करेगा, एक्सॉन का काम क्या होता है, सेल बॉडी से इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेगा और कहां पहुंचा देगा, आने वाले नेक्स्ट डेंड्राइट्स में। यानी जो नेक्स्ट सेल है न्यूरॉन, उसका जो डेंड्राइट्स होगा उसमें भेज देगा। क्या भेज देगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स को। कौन भेजेगा, एक्सॉन भेजेगा। इसके पूरे प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझिए क्या करा, देखिए इस डेंड्राइट्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, इंफॉर्मेशन को लेगा। अब ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगा, हमारे सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब इस सेल बॉडी से इलेक्ट्रिक इंपल्स को उठाएगा कौन, एक्सॉन, और ये एक्सॉन क्या करेगा, आने वाले नेक्स्ट डेंड्राइट्स को ये इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर कर देगा। बात समझ में आ रहा है। ये हमारे न्यूरॉन के पार्ट्स का फंक्शन है। क्लियर है। इसमें जो है ना, आपके एनसीईआरटी में भी सेल बॉडी, एक्सॉन और आपका डेंड्राइट्स, ये तीन मेन ऑर्गेन है, इस तीन मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ाया गया। इस तीन मेन को ही पढ़ना है, बाकी सबको यूं ही हम, क्योंकि एनसीईआरटी में फिगर में लेवल किए हुआ था इसलिए कर दिए। क्लियर है। लेकिन डेंड्राइट्स और सेल बॉडी और एक्सॉन, ये तीन मेन पॉइंट है, ये तीन मेन पार्ट है किसका, हमारे न्यूरॉन का। बात समझ में आ रहा है। तो डेंड्राइट्स और सेल बॉडी और एक्सॉन, इस तीनों का काम क्या, बात समझ में आ गया। डेंड्राइट्स का काम होगा इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना। अच्छा,
ये जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर किया, सेल बॉडी क्या करेगा, उस एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया, अब एक्सॉन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेगा और किसको दे देगा, आने वाले नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें कहीं डाउट नहीं है। अब देखिए, अब एक नया टॉपिक है जिसका नेम क्या है, साइनेप्स। क्या नाम है? साइनेप्स। क्या कह रहा है देखिए, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये जो दिख रहा है आपको न्यूरॉन का इमेज, इस न्यूरॉन का ये लास्ट वाला जो है, ये क्या है, न्यूरॉन का एंडिंग है, नर्व एंडिंग है, यानी यहाँ पे न्यूरॉन हमारा खत्म हो रहा है। अब यहाँ जो न्यूरॉन खत्म होगा, फिर यहाँ से नया डेंड्राइट्स, नया हेयर लाइक स्ट्रक्चर शुरू होगा, फिर यहाँ से न्यूरॉन शुरू होगा। ठीक है, तो यानी ये जो नर्व एंडिंग है और यहाँ जो डेंड्राइट्स है, नए न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये नए न्यूरॉन का डेंड्राइट्स और ये नर्व एंडिंग, यानी ये नर्व एंडिंग और ये नए न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, इस दोनों के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह है, इसी को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। अब क्या कर देखिए, एट द नर्व एंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। क्या कह रहा है देखिए, नर्व एंडिंग में ही, इसी नर्व एंडिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो आया है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केमिकल सिग्नल में। किस चीज के लिए? ताकि इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जाए। यानी यहां से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जा रहा है, वो जाते ही इसी नर्व एंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केमिकल सिग्नल में, ताकि इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जाए। क्लियर है? तो आई होप साइनेप्स आपको समझ में आ गया होगा। साइनेप्स किसको बोलते हैं? इस नर्व एंडिंग और आने वाला नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, उस दोनों के बीच में जो गैप है, जो स्पेस प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। अब देखिए, अब क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, हम पहले ही बताए हैं। अभी हम ह्यूमन का नर्वस सिस्टम स्टार्ट नहीं किए, अभी हम बेसिक पॉइंट ही पढ़ रहे हैं। जो हमारे मतलब एनसीईआरटी में बीच बीच में आता है, वो कंफ्यूजन करेगा आपको, यानी आपको कंफ्यूजन में डालेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस पहले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? हालांकि ये सब पार्ट हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ही है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे, तो बीच बीच में कहीं अगर ये पॉइंट्स आ गया, अगर ये डाउट हमारा पहले क्लियर रहेगा, तो वहां प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए पहले इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्लियर है? चलिए, अब क्या कर देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक, सडनली एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी फॉर स्टिमुलस। क्या कह रहा है देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं किसको है, हम अपने स्टिमुलस यानी अपने एनवायरनमेंट में चेंजिंग के प्रति जो क्विक एक्शन लेते हैं, यानी जो तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोतल है, इस बोतल में गर्म पानी रखा हुआ है, अब गर्म पानी को हम तुरंत टच किए, तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिला, हम अपने हाथ को तुरंत पीछे हटा लिए, तो ये जो क्विक रिएक्शन है ना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है देखिए, इफ यू टच समवन हॉट थिंग्स योर हैंड विल इमीडिएटली गो बैकवर्ड। क्या कह रहा है देखिए, अगर किसी हॉट यानी गर्म सामान को आप छूते हो, आपका हाथ तुरंत पीछे हो जाता है, आप तुरंत हाथ को पीछे हटा लेते हो। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है, इफ यू टच समवन हॉट थिंग्स, अगर किसी गर्म चीज को आप छूते हो, योर हैंड विल इमीडिएटली गो बैकवर्ड। क्या कह रहा है, जब किसी गर्म चीज को हम छुएंगे, हमारा हाथ तुरंत पीछे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी तुरंत एक्शन लेना अपने स्टिमुलाई के प्रति, अपने एनवायरनमेंट में चेंजिंग के प्रति। बात समझ में आ रहा है? अब क्या कर देखिए, अब है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया, अब है रिफ्लेक्स आर्क। क्या कर रहा है देखिए, द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पासेस ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। क्या कर रहा है देखिए, एक ऐसा रास्ता जिससे नर्व इंपल्स क्रॉस कर रहा हो, किस दौरान? रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उस रास्ते को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये आपको इस डायग्राम के जरिए समझ में आएगा, इस इमेज के जरिए समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये जो बनाए हम क्या करें, ये स्टिमुलस। स्टिमुलस किसको बोलते हैं? स्टिमुलस किसको बोलेंगे? स्टिमुलस उसको बोलते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग हो रहा है, उस चेंजिंग के प्रति हमारा क्या रिएक्शन है, हमारा क्या रिस्पॉन्स है, इसी को बोलते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस समझ में आ रहा है, इस स्टिमुलस का ये जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग आ रहा है, उस चेंजिंग को एक्सेप्ट करेगा कौन? हमारा स्किन। ये रिसेप्टर ऑर्गन है, हम पहले बताए थे, स्किन में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है स्किन में, ये रिसेप्टर क्या करता है, एनवायरनमेंट में चेंजिंग जो भी हो रहा है उसको रिसीव करता है। तो ये स्किन क्या करेगा, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग हो रहा है उसको रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। तो ये जो रिसेप्टर ऑर्गन है स्किन, ये इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये इसका इंफॉर्मेशन तुरंत कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको मिलेगा? स्पाइनल कॉर्ड को।
मान लीजिए किसी गर्म चीज को हम छू रहे हैं, तो गर्म चीज को छू रहा है तो टच कौन कर रहा है? स्किन। स्किन के अंदर क्या होता है? रिसेप्टर। वो तुरंत उससे इन्फॉर्मेशन को लिया, तुरंत देगा किसको? स्पाइनल कॉर्ड। तुरंत हमारे इन्फॉर्मेशन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन भेजेगा किसको? मसल्स को, जो कि इफेक्टर ऑर्गन है। मसल्स ही हमारे इफेक्ट होने वाला है ना। इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा और इसको बोलेगा अरे तू क्या कर रहा है, तुम गर्म चीज को छुए हुए क्या कर रहे हो? इसको तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा कौन? स्पाइनल कॉर्ड। और जब ये इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा इफेक्टर ऑर्गन को, ये रिस्पॉन्स करेगा किसके प्रति? एनवायरमेंट के प्रति। जो हॉट पानी है उसके प्रति तुरंत ये रिस्पॉन्स करेगा, अपने हाथ को पीछे कर लेगा, यानी विथड्रॉल ऑफ हैंड। बात समझ में आ रहा है? यानी स्टिमुलस किसको बोलेंगे? अभी गर्म पानी है, इस गर्म पानी को हम जैसे ही छुए तो स्किन हमारा टच किया, तो स्किन के अंदर होता है रिसेप्टर, वो तुरंत इन्फॉर्मेशन लेगा, देगा स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? उस इन्फॉर्मेशन को तुरंत देगा मसल्स को, और मसल्स क्या करेगा? जैसे ही मसल्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बस मसल्स उसके प्रति क्या करेगा? अपना रिस्पॉन्स देगा, अपने हाथ को तुरंत पीछे खींच लेगा। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है? इसमें डाउट नहीं है? आई होप इस वीडियो के जरिए आपका ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। बस समझ में आ रहा है? ये था बेसिक पॉइंट किसका? नर्वस सिस्टम का। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। क्लियर है?